Good morning, friends. I'll be starting up with CPTC, and we have already seen a lot of things in CPTC. We were doing operators, और operators में हम लोगों ने आपके जो bitwise operator है वो पूरा का पूरा complete कर लिया था. तो अब जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा आपका bitwise operator के बाद कुछ हम लोगों ने problems भी किए थे और प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने देखा था. उसके बाद हम लोगों ने जो आप लोगों के पास डिफरेंट ऑपरेटर्स और भी हैं, तो उन लोगों को आज हम लोग देखेंगे और उसको हम लोगों कंप्लीट करेंगे. लेट मी शेयर यू द स्क्रीन. आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन. जस्ट चेक इट आउट एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट. ये जो है आपका CPTC पेपर, इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जो आप लोगों के पास CPTC में जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है और ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को पढ़ना है. तो इसमें CPTC में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि हम लोग अब कर चुके हैं. अब इसको जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ने का सेंस ये है कि हम लोगों के पास कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स वगैरह जो है वो सब आ जाएगी. हम लोगों ने बिटवाइज ऑपरेटर में ये देखिए, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू द स्क्रीन, और इसमें हम लोगों ने देखा हुआ है कि किस तरीके से हम लोग के पास बिटवाइज ऑपरेटर शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है. तो अब जो है हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स करेंगे. टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है? ऐसे ऑपरेटर्स टर्नरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं जिसमें कि तीन एक्सप्रेशंस होते हैं. इट इज कंडीशनल ऑपरेटर इन सी. इट टेक्स 3 ऑपरेंड्स. तो देखिए मैं बड़ा कर दे रहा हूं. It is conditional operator in C. It takes 3 operands. The symbol, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क है, the symbol question mark is used as ternary operator. इसमें हम लोगों का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से होता है कि एक्सप्रेशन है ये, और एक्सप्रेशन में हम लोग चेक करते हैं कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के बीच में जो कंपैरिजन है वो कैसा होगा. और ये क्या होता है? एक्सप्रेशन रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है. एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे. एग्जाम्पल क्या है? जैसे C इज इक्वल टू A लेस देन B क्वेश्चन मार्क A इज टू B. कहने का मतलब कि जो C का जो एक्सप्रेशन है वो या A से छोटा है B, A B से छोटा है, या फिर A B में जो कंपैरिजन है वो A डिवाइड बाई B करके दोनों में क्या होगा. Here C will be assigned the value of A. यहाँ पर क्या होगा? C जो है वो उस पे को कुछ वैल्यू असाइन कर दिया जाएगा. वो क्या वैल्यू होगा? इफ A इज लेस देन B, एक तो है कि A इज लेस देन B, अदरवाइज इट विल बी असाइंड वैल्यू ऑफ B. A लेस देन B अगर होगा तब तो ठीक, और नहीं तो फिर B की वैल्यू असाइन कर दी जाएगी. प्रोग्राम में क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे बात समझिएगा. A इज लेस देन B है और A इज टू B, तो उसको जो है हम लोग डिवाइड करने के देखते हैं कि कौन सी चीजें होती है. Here C will be assigned the value of A if A is less than B. अगर A जो है B से छोटा होगा तो A की वैल्यू C में असाइन हो जाएगी. अदरवाइज it will be assigned the value of B. नहीं तो फिर B की वैल्यू असाइन हो जाएगी. तो वही चीज इसमें इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है. जैसे यहाँ पे प्रोग्राम से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. आगे देखिए, प्रोग्रामिंग में मैंने दिया है कि include studio.h main int a is equal to 4 and b is equal to 5. result 1 result 2. अब देखिए यहाँ पे a is equal to 4 है और b is equal to 5 है. result 1 में क्या है? a is greater than b, a is to b. कहने का मतलब ये है कि a रेशियो b और a is greater than b. कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें क्या स्टोर होगा. अगर a की वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही है, ए तब स्टोर होगी जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, है ना. अब यहाँ पर ए और बी में फिर देखा जाएगा, नहीं तो फिर बी की वैल्यू स्टोर होगी. अब यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ द रिजल्ट
1 इज इक्वल टू परसेंट डी, द रिजल्ट 1 इज इक्वल टू परसेंट डी, और रिजल्ट 1 में जो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट 2 है, a इज लेस देन b, दो कंडीशन है, एक a इज ग्रेटर देन b, एक a इज लेस देन b, फिर a रेशियो b। अब यहाँ पे देखिए द रिजल्ट 2 इस परसेंटेज। अब इसको अगर हम लोग रन कराते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, आउटपुट में रिजल्ट 5 आएगा, आउटपुट 2 में रिजल्ट 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट 5 और 2 रिजल्ट 1 में जो है 5 आया है। क्यों आया है? क्योंकि a जो है बड़ा है b से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। a का जो 4 जो है 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो असाइनिंग क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट 1 में क्या होगा, b असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे रिजल्ट 2 है, a इज लेस देन b, 4 इज लेस देन 5, ये जो है बिल्कुल ट्रू है, तो a जो है असाइन हो जाएगा, मतलब a का जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगा, रिजल्ट 2 में असाइन हो जाएगा। तो रिजल्ट 2 में जब असाइन हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट 2 में जो वैल्यू जाएगा वो 4 चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में 5 और 4 चला गया। इसी तरीके से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्टेटमेंट है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपका ये देखा जाता है कि किस तरीके से इनपुट स्टेटमेंट हो रहे हैं। देयर इज मेथड्स कॉल्ड इंटरैक्टिव इनपुट वेयर द डेटा इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर थ्रू द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड। दिस इज द एक्चुअल कैरीड आउट बाय इनपुट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। कहने का मतलब ये एक्चुअली जो है, जो इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट, वो किससे प्रोवाइड करते हैं, कीबोर्ड से प्रोवाइड करते हैं। दिस इज एक्चुअली कैरीड आउट बाय एन इनपुट स्टेटमेंट। ये किसी ना किसी इनपुट स्टेटमेंट के द्वारा ही कैरी करना है। तो ये इनपुट स्टेटमेंट कौन सा होगा? द सी हैज इनपुट स्टेटमेंट is a function that allows a program to receive data from the keyboard। तो C के पास एक ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जिसमें कि हम लोग वो क्या करता है, C जो है हमारे जितने भी फंक्शंस हैं उसको क्या करता है कि वो अलाउ करता है हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है वो उसको एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद रिजल्ट शो करता है। ठीक है, इन C एन आउटपुट स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ फंक्शन। आउटपुट स्टेटमेंट भी C में जो है एक फंक्शन हो के जैसा काम करता है। वो जो भी हमारा आउटपुट होता है उसको जो है वो मॉनिटर पे राइट डाउन कर देता है। In C, an output function is also a function that writes the processed data। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है function that writes the processed data to the monitor। वो मॉनिटर को दे देता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स, फॉर्मेटेड इनपुट, फॉर्मेटेड आउटपुट, अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट, अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पर है जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जो पहला है यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, वो पहला यहाँ पर है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट दिए गए हैं, और ये सब अभी प्रोग्रामिंग के दौरान अभी हम लोग सब कुछ करेंगे। हम लोगों की प्रोग्रामिंग अभी शुरू नहीं हुई है, तो हम लोग इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट अभी पढ़ रहे हैं, और इसके बाद फिर हम लोग उसको शुरू करेंगे। C is a functional programming language to perform input output statement। C एक ऐसा फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को कैरी ऑन करता है, मतलब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, दिस लाइब्रेरी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। इसका लाइब्रेरी क्या कहता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी कहलाता है। एंड इट डिनोट्स बाय स्टीरियो। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, तो वो ही स्टीरियो की बातें हो रही है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की बातें हो रही है। द हेडर फाइल कंटेनिंग सच लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड स्टीरियो डॉट एच। ये जो हेडर फाइल है जो कंटेन करता है ऐसे लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस को, इसको कहते हैं स्टूडियो डॉट एच। सम इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर गिवन बिलो। कुछ ऐसे इनपुट आउटपुट फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे scanf हो गया, printf हो गया, getchar हो गया, putchar हो गया, getas हो गया, puts हो गया, getch हो गया। तो ये सब क्या है? इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट. एक होता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट. तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है? द फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट enables the user to specify the type of data and the way in which it should be read in and written out. तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट उसको कहते हैं जिसमें कि क्या होता है कि आपका जो डेटा है, जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का जो डेटा है, वो किसी न किसी रूप में क्या होता है कि वो स्पेसिफाई किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के अनुसार, और जो है वो इनपुट कराया जाता है जिससे कि वो रीड किसी न किसी फॉर्मेट में इनपुट कराया जाता है जिससे कि डेटा जो है उसको रीड हो सके और राइट हो सके. इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट फॉर्मेटेड में वही होता है. ऑन द अदर हैंड द अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट डू नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा. कई बार ऐसा भी होता है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में जिसमें कि डेटा जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया जाता है. दे डू नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा. डेटा का टाइप स्पेसिफाई नहीं किया जाता है. तो आप लोगों को मैंने अभी टर्नरी ऑपरेटर शुरू किया है. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, और स्क्रीनशॉट्स में आप लोग देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर्स में हमने दिया हुआ है, एक प्रोग्राम भी छोटा सा किया है. फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हम लोग कर रहे हैं. इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट किया और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट किया. ठीक है, देखिए यहाँ पे अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट्स हैं. अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट्स, these statements are primarily concerned with reading the character type data. तो क्या होता है अनफॉर्मेटेड टाइप में? वो क्या होता है कि these types of statements are primarily concerned with reading the character type data. वो कैरेक्टर टाइप को रीड करने के लिए होता है जो कि कीबोर्ड के द्वारा लिया जाता है, जैसे गेट कैर, गेट सी, गेट एस, ये सब चीजें जो है वो होता है जो कि अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू होता है. लेकिन ये जो है इंक्लूड किया हुआ होता है किसमें? studio.h में. पढ़ लीजिए यहाँ पे. These statements are primarily concerned with reading the character type of data from the keyboard. The getChar and getS are used for this purpose since they are included in a studio.h header file. ये studio.h header file में include किया जाता है. अब यहाँ पे देखिए getChar है. getChar को कैसे लिखते हैं? तो getChar को the function reads in a single character from the standard input output device. Standard input output device में जो है ये देखा जाता है getChar. There is no parameter with the parenthesis. ये parenthesis का कोई parameter ऐसा नहीं है, फिक्स्ड नहीं है. तो यहाँ पर जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो ऐसा है कि इसका सिंटैक्स जो है ch_var को हम लोग getChar लिख सकते हैं. मतलब ये कैरेक्टर वेरिएबल है. ch_var मतलब कैरेक्टर वेरिएबल हो जाता है. अब उसके बाद ये आप देखिएगा कि हियर ch_var, यहाँ पे देखिएगा कि जो चीजें दिखाई गई है यहाँ पे, here ch_var, it is a character type variable which accepts character is assigned. ये कैसा टाइप का वेरिएबल है? ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है जिसमें कि हम लोगों को असाइन कर दिया जाता है कोई कैरेक्टर और उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. जैसे मेन फंक्शन है एग्जांपल में कैर लेटर. तो लेटर क्या है? लेटर एक वेरिएबल है, लेकिन किस टाइप का है? वेरिएबल वो कैरेक्टर टाइप का है. तो लेटर को जो है हम लोग अगर कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो getChar से कर सकते हैं. लेटर इज इक्वल टू getChar. उसी तरीके से getS है. तो getS में क्या होता है कि स्ट्रिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं. दिस फंक्शन रीड्स इन एवरीथिंग यू एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड अंटिल द एंटर की इज प्रेस्ड. तो जो भी चीज दिया जाता है इसमें स्ट्रिंग के रूप में दिया जाता है. जैसे कि इसमें देखिएगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग है. हियर एवरीथिंग मीन्स अ स्ट्रिंग व्हिच इज सीक्वेंस ऑफ ऑल प्रिंटेबल ASCII कैरेक्टर. इट्स सिंटैक्स इज गेट स्ट्रिंग.
इसमें गेट स्ट्रिंग इसका सिंटैक्स होता है, गेटस बोलते हैं उसको। और यहाँ पे इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, जैसे मेन फंक्शन हुआ, कैर लिखा हमने, यहाँ पर भी वही होता था, देखिएगा दोनों में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर भी कैर लेटर लिखते थे और यहाँ पर हमने क्या किया है, कैर नेम ले लिया है, मतलब लेटर भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक एरे भी हम लगा सकते हैं और उसमें भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एरे इसमें केवल एक कैरेक्टर लेगा, मतलब लेटर को हमने असाइन कर दिया सी ए बी, उसके लिए ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर वेरिएबल। जबकि स्ट्रिंग में क्या होता है कि हम नेम वगैरह असाइन कर देते हैं, जैसे कि राम श्याम अगर हमें एक्सेप्ट करवाना है तो वो यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने नेम को डिफाइन कर दिया और नेम कैरेक्टर टाइप का हो गया, मतलब जो कैरेक्टर टाइप है, कैरेक्टर जो है वो टाइप है, वेरिएबल टाइप है। जैसे हम लोग लिखते थे इंट ए, इंट बी, इंट ए कॉमा बी, तो ए और बी क्या होते थे, वेरिएबल होते थे लेकिन इंटीजर टाइप के होते थे। उसी तरीके से फ्लोट लिखते थे, तो उसी तरीके से कैर यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि कैरेक्टर हम लोगों को डालना है। और कैरेक्टर जो है केवल कैरेक्टर डालेंगे तो हम लोग कैर और एक ही कैरेक्टर डाल पाएंगे, उस जिसको कि यहाँ पर मैंने बताया था गेट कैर के, देखिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ है गेट कैर करेंगे, है ना। जबकि हमें स्ट्रिंग जब करना होगा तो गेट एस करेंगे, स्ट्रिंग के लिए होता है। तो गेट एस, यहाँ पे प्रिंट एंटर योर नेम और उसका गेट एस कर रहे हैं, तो ये नेम है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको कि हम लोग बाद में इंक्लूड करेंगे किसी न किसी प्रोग्राम में। आगे है अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट। अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, दीज स्टेटमेंट्स आर मेनली कंसर्न्ड विद डिस्प्लेइंग, इसको डिस्प्ले करने के लिए ये चीजें होती है। तो दीज स्टेटमेंट्स आर मेनली कंसर्न्ड विथ डिस्प्लेइंग द कैरेक्टर टाइप डेटा ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पे इसको हम लोग डिस्प्ले करने के लिए होता है। और इसको हम लोग जो है दो तरीके से कर सकते हैं, एक पुटकैर से और एक पुटेस से, ठीक है। तो पुटकैर और पुटेस दो फंक्शंस होते हैं जिसके ये किया जाता है। द पुटकैर एंड पुटेस फंक्शंस आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, दे आर इंक्लूडेड इन studio.h, ये studio.h में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे देखिए पुटकैर है, फंक्शन है। अब यहाँ पे पुटकैर कैसे यूज करेंगे, द फंक्शन प्रिंट्स अ सिंगल कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, एक ही कैरेक्टर जो एंटर कराए हैं उसको आपको डिस्प्ले भी तो करवाना है। तो अगर आपने एंटर कराया है तो उसको डिस्प्ले करने के लिए जो एक कैरेक्टर को एंटर कराया था उसी एक कैरेक्टर को अगर डिस्प्ले कराना है तो पुटकैर करेंगे। जबकि अगर स्ट्रिंग को कराए हैं तो उसके लिए पुटेस है, उसी स्ट्रिंग को अगर हम लोग आउटपुट करवाएंगे तो पुटेस की जरिए करवाएंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। तो इस हिसाब से आप देखिएगा, इट्स सिंटैक्स इज पुटकैर। पुटकैर जो है वो कैसे है, पुटकैर ch_var। तो ch_var जो है हम लोग, आपको याद होगा कि यहाँ पे पुटकैर है, ch_var लिखते हैं और वहां पे हम लोग ch_var में हम लोग गेट कैर करते थे। तो उल्टा है थोड़ा सा, यहाँ पे chvar इट इज द कैरेक्टर वेरिएबल विच इज एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर इसमें जो भी डाला हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिंट कर देता है। जैसे मेन फंक्शन है कैर ch है और उसको हम लोग प्रिंट पुट कैर कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये सिंटैक्स है आपका, ये एग्जांपल है, इसमें कैर ch है, पुट कैर एंटर करा रहे हैं, ch को एंटर करा रहे हैं, ch को हमने कैर ch लिखा है। ये कैर ch क्या है, कैरेक्टर टाइप का है, ch एक वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का है। अब ch में जो भी कैरेक्टर गया होगा उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग ch फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, जिसको कि प्रिंट f%c करके यहाँ पर ch को प्रिंट कराना होता है। देखिए अब एक प्रोग्राम आया, राइट ए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट बोथ रीडिंग एंड प्रिंटिंग अ सिंगल कैरेक्टर। अब इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा कि इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन है। कैर लेटर, एक लेटर लिया हमने कैरेक्टर टाइप का, एक वेरिएबल लिया और लेटर को हमने क्या किया, गेट कैर, मतलब उसमें कोई ना कोई वेरिएबल हम डाल रहे हैं। पुट कैर लेटर, ठीक है। तो लेटर में जो भी हम गया होगा उसको हमने फिर प्रिंट भी करा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल था। अब इसके बाद इसको
हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सोचिए कि इसमें अगर ये वैल्यू में हमने एक लेटर कैर लेटर लिया है, उस लेटर में अगर कोई कैरेक्टर हम डाल देंगे तो उसमें ए बी सी अगर लेटर को असाइन कर देंगे तो ए बी सी वो जो ए जो है वो असाइन हो जाएगा या बी असाइन हो जाएगा या सी कोई एक कैरेक्टर असाइन हो जाएगा। और उसके बाद पुट कैरेक्टर करेंगे, लेटर को लेंगे तो वो ए प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसका प्रोग्रामिंग भी करेंगे, वो भी मैं करके दिखाऊंगा अगले क्लास में। यहाँ पे पहले ये देख लीजिए और आप लोग सभी लोग इसको लिखते चले जाइएगा। प्लीज टेक द नोट्स, नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। पुटेस, यहाँ पे पुटेस क्या है, दिस फंक्शन प्रिंट्स अ स्ट्रिंग ऑफ द कैरेक्टर। तो पुटेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, तो पुटेस अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिएगा वेयर अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एग्जांपल, यहाँ पे आप लोगों को मेन फंक्शन है कैरेक्टर मैसेज आया, मैसेज जो है उसमें ये आपने लिखा। फॉर प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग हम लोग क्या करते हैं, पुटेस मैसेज कर देते हैं। तो प्रिंटिंग पुटेस मैसेज करने के बाद जो है वो मैसेज में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट बोथ रीडिंग एंड प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग। इंक्लूड studio.h, ponyo.h, मेन फंक्शन, कैरेक्टर मैसेज लिया गया। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करा रहे हैं, क्या टाइप का है, CLR, एंटर द मैसेज। कोई भी मैसेज आप एंटर करेंगे, उसको फिर क्या करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो गेटस करेंगे हम लोग, तो गेटस मैसेज, और फिर उसको प्रिंट कराना है तो पुटस मैसेज। इसको जो प्रिंट कराने का तरीका दूसरा भी हो सकता है, printf करके %s और मैसेज भी कराते हैं, ये भी एक तरीका है। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, गेट ch। अब ये करने से क्या हो गया कि अब आपका जो एंटर डेटा है, जो भी उसमें आप एंटर कराएंगे वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा और सब आपका जो भी कैरेक्टर है वो उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए राइट अ प्रोग्राम एडिशन ऑफ एनी 2 नंबर्स है, तो 2 नंबर को ऐड करा रहे हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम एडिशन ऑफ एनी 2 नंबर्स। अब यहाँ पे ये चीज आप लोग पहले भी कर चुके हैं कई बार। इंक्लूड studio.h, ponyo.h, यहाँ पे a b सम ले लिया, CLR, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, %a %b किया, सम इज इक्वल टू a प्लस b किया, गेट ch, प्रिंटफ कर लिया, उसको प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, मान लिया a और b का वैल्यू 5 7 डाल रहे हैं, सम इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको करके देखिएगा, और नहीं होगा तो मैं तो आपको करूंगा ही करूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा प्रैक्टिकली करके कि किस तरीके से होगा। यहाँ पर एक और है कि राइट एंड 3 नंबर्स एंड कंप्यूट देयर सम। अगर 3 नंबर है उसको कंप्यूट करना है तो वो कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम लोगों ने ए बी लिया था, यहाँ पे ए बी सी ले लेंगे, है ना, ए बी सी। देखिए यहाँ पे ए बी सी लिया हमने, फ्लोट ले लिया एवरेज, एवरेज को फ्लोट इसलिए लिया क्योंकि ए बी सी है, डिवाइड करेंगे सम से, सम को डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि उसका पॉइंट में आंसर निकले, इसलिए हमने क्या किया है, उसको हमने उसको फ्लोट ले लिया है। CLR, SCR, प्रिंट एंटर द वैल्यू, scanf, %d, %d, %a, %b, %c, a प्लस b प्लस c, ये तो आपका सम निकल जाएगा। लेकिन एवरेज कैसे निकलेगा, सम बाई 3 करेंगे, तो ये सम जो है, ये सम a प्लस b प्लस c बाई 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रिंट करवाना है वो कैसे हो जाएगा, सम %d /n एवरेज /n, और एवरेज को %f लिखेंगे क्योंकि हमने फ्लोट लिया था इसको, और फिर सम और एवरेज प्रिंट कराएंगे। सपोज कीजिए कि एंटर द वैल्यू ऑफ c है, तो a b c, तो आपका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, a b c, जबकि 2 3 5 है, सम क्या आएगा 10 आ जाएगा और एवरेज 3.33 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए, राइट टू एक्सेप्ट द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड कंप्यूट द एरिया एंड इट्स पेरीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर किसी सर्कल का निकालना है। दिस इज योर होमवर्क, आप लोग इस होमवर्क को कीजिए एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास।
Thank you. Thanks a lot. Please take the screenshots of page number 30, 29, 28, 27. फिर से मैं कर दे रहा हूँ 27, 28, 29 और फिर 30. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स. इसके बाद इसको जो है आप लोग लिख लेंगे. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.